दो चर वाला रैखिक समीकरण। राहुल अंदर से जाओ, मार्कर का ई लाओ तो इंक। दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, व्यापक रूप को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं हिंदी में मानक रूप भी बोलते हैं, मानक रूप। क्या बोलते हैं इसको? मानक रूप भी बोलते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप हो गया ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। समीकरण लिखा हुआ है इसलिए बराबर का चिन्ह देना होगा। यदि बराबर 0 मिटा देंगे तो समीकरण नहीं हुआ है, बराबर 0। ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये लिखेंगे। अगर इसी में यदि बोल देगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म लिखने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा लगना चाहिए। कौन सी लगना चाहिए? जोड़ा लगना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। अब फिर एक बार लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर में 0। जहाँ a b c कोई वास्तविक संख्या होगा, जहाँ a, b एंड c कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे यदि कोई जरूरी है कि ए यहाँ होगा तो वही सेम चीज़ यहाँ होगा, कोई जरूरी नहीं ना है। फिर से कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर यदि 5 होगा तो यहाँ पर 5 ही होगा, कोई जरूरी नहीं है। यहाँ 5 होगा तो यहाँ 7 हो सकता है, यहाँ पर 9 होगा तो यहाँ पर 8 हो सकता है। मतलब कि कोई जरूरी नहीं कि 5 यहाँ तो 5 यहाँ होगा। इसलिए यहाँ पर ए है तो इसका नाम A1 देंगे, तो इसका नाम A2 देंगे। इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे सेम संख्या नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसीलिए इसका नाम रखा गया A1, इसका नाम B1, इसका नाम C1, इसका नाम A2, इसका नाम B2, इसका नाम C2। ये हो गया दो चर वाला रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप ये हो गया। अब इसी में से कहता है कि अब यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, यदि A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2 हो तो एक नंबर में याद करना है, इसमें रेखा प्रतिच्छेद होगा। पहले रेखा से याद करना, रेखा याद करने का तरीका है कि देखो यहाँ ये से कटा, ये है बराबर का चिन्ह, इसको ऐसे काटें तो इसको भी एक रेखा ऐसे दे के ऐसे काट देते हैं। तो कई बार काटा? एक बार। कितना बार काटा? एक बार। तो इसका हल 1 होगा। कई बार काटा? तो रेखा कई बार प्रतिच्छेद हुआ। प्रतिच्छेद का मतलब एक दूसरे को काटना हुआ, एक दूसरे को काटना। तो ये प्रतिच्छेद हुआ कितना बार? एक बार। तो 1 हल होगा। जैसे यहाँ पर ऐसे काटा तो समझो कि हम भी एक तो रेखा को ऐसे काटेंगे। तो जैसे ऐसे काटा तो रेखा प्रतिच्छेद होगा। रेखा प्रतिच्छेद कई बार होता है? एक बार। तो 1 हल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 हल का दूसरा नाम है अद्वितीय हल, यानी 2 हल नहीं, 1 हल। इसका नाम है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल हो गया। इसका नाम हो गया केवल 1 हल, केवल 1 हल, केवल 1 हल। इसी को बोल सकते हैं या अद्वितीय हल। क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं। अच्छा, कभी कभी सुना होगा कि कहीं कहीं जहाँ हल होगा, जहाँ हल होगा, जहाँ भी हल होगा वहाँ हल संगत होगा। उसकी प्रकृति क्या होगा? संगत हल होगा। कौन हल? संगत हल होगा। जैसे कि मान लो कोई चीज़ कहीं याद करने का तरीका बताते हैं।
याद करने का तरीका बताते हैं। याद करने का तरीका कैसे पता चलेगा सर ये संगत हल होगा? कोई भी समस्या का यदि हल हो जाता है तो हम क्या कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ। संगत का मतलब साथ हुआ, संगत का मतलब साथ हुआ। तो जहाँ भी हल होगा तो इसका मतलब समस्या हल हो गया, तो साथ साथ हो जाएंगे हम लोग। क्या हो जाएंगे? साथ साथ, तुम्हारे साथ हैं हम, तुम चलो ना, हम तुम्हारे साथ हो गए। कभी किसी की दरवाजे पे पंचायत बैठा, क्या बैठा? पंचायत बैठा, वहाँ पे हल हो गया। क्या हो गया? हल हो गया। तो पता चलो आप सब साथ हो गया, सब संगत हो गया। तो जहाँ जहाँ हल होगा, जहाँ जहाँ हल होगा वहाँ वहाँ संगत होगा, जहाँ जहाँ हल होगा वहाँ वहाँ संगत होगा। तो ये हल क्या हो गया? संगत। रोमन नंबर 2 में देंगे क्या? संगत। स्वर ग त, संगत हल, संगत हल। तीसरा नंबर में जहाँ भी संगत हल हो गया और एक हल हो गया, अब एगो और बचा है। क्या? रेखा के बारे में हो गया। रेखा क्या होगा? रेखा के बारे में तो पहले लिखे, यहाँ पे कटिंग किए, प्रतिच्छेद होगा। अब प्रतिच्छेद होगा तो ये बात कहाँ लिखे? रेखा प्रतिच्छेद होगा, अभी नहीं लिखे ना, अब लिखेंगे रेखा प्रतिच्छेद होगी। तो पहले लिखना था या बाद में लिखे? रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेद। रेखा क्या होगा? प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद होगा। ये हो गया याद करने का तरीका, ऐसे याद करेंगे। ये हो गया संगत हल। सबसे पहले रेखा प्रतिच्छेद याद करेंगे, हल हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे? रेखा, हाँ रेखा प्रतिच्छेद। फिर ऐसा इसका जो है ना तुम लोग उतार लो, जो मोबाइल से देख रहा है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो अब इसको मिटाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको बाद में उतार लेगा ना मोबाइल से, हो जाएगा कि मिटाएं? चलो इसको मिटा देते हैं। इसी में फिर यदि पूछेगा कि यदि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, इस स्थिति में क्या होगा अथर? बोलो क्या सर? A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2। रेखा समांतर होगी। अच्छा से बोलना, रिकॉर्ड चल रहा है तो पता चलेगा कि हाँ गलती है बोल दिए। हाँ रेखा समांतर। हाँ और दूसरा एक हल होगा, केवल एक हल। वो घबरा रहे। समांतर रेखा कोई रेखा समांतर होगी। और उसके बाद यहाँ देखो, यदि दूसरा स्थिति में यदि A1/A2 बराबर B1/B2, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। A1/A2 B1/B2 और C1/C2। यदि इस स्थिति में हो तो क्या होगा? यही ना, ये तीन यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। तो पहले रेखा याद कर लेंगे। पहले क्या याद कर लेंगे? रेखा। यदि रेखा याद कर लेंगे तो हो जाएगा, सब चीज़ याद हो जाएगा। सिर्फ इम्पोर्टेंट है इसमें रेखा। रेखा को जो याद कर लिया उसका सवाल बन गया। अब रेखा कैसे, आप तुम लोग बोलोगे सर रेखा को कैसे हम लोग याद करेंगे? तो देखो सब तीनों जगह बराबर है, तीनों जगह ये तीनों जगह जो बराबर है ये ऐसे बराबर जा, वो कठिन कर देंगे उतना। यहाँ देखो तीनों जगह क्या आपस में बराबर। देख लो यहाँ पे ये रेखा, फिर एक रेखा इसके बराबर है, फिर एक रेखा। अब याद करने का तरीका ये है कि जब एक रेखा बराबर है फिर उसी टाइप का दूसरा रेखा हम बराबर ले लेंगे। क्या? दूसरी रेखा फिर उसी टाइप का बराबर ले लेंगे। तो जब ई रेखा लिए इसी टाइप का दूसरा एगो बराबर रेखा ले लिए तो इसी के बराबर ले लेते हैं। क्या? इसी के ऊपर ले लेते हैं, इसी के ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमको एक ही आदमी का ज़रूरत है, एग्जाम्पल समझो याद करने का तरीका। जैसे हमको एक ही आदमी का ज़रूरत है, कितना आदमी का? एक ही आदमी का ज़रूरत है, तो हम क्यों नहीं मोटा ताज़ा आदमी ले लेंगे। हमको कितना आदमी का ज़रूरत है?
एक आदमी, जैसे कि 2 आदमी काम मिल के कर सकता है और हमको चाहिए एक आदमी, हम एक ही आदमी को लेंगे तो 2 आदमी के बदला एक ही आदमी को मोटा ले सकते हैं। बोलेंगे मोटा ताज़ा आदमी चलो मेरे साथ, तो एक रेखा को मोटा कर देना है। क्या कर देना है? जैसे मान लो एक रेखा हो गया, फिर एक रेखा इसी के बराबर, इसी को मोटा कर दी, इसी को मोटा कर दी, ये हो गया मोटा। इसका मतलब एक रेखा पर दूसरी रेखा ही गुजार दो तब ना मोटा होगा। एक रेखा पर दूसरी रेखा ही गुजार देंगे तो मोटा हो गया। और एक रेखा पर दूसरी रेखा जब गुजरती है तो वो संपाती रेखा कहलाती है। कौन रेखा? संपाती। फिर से एक बार समझने का प्रयास करना, तुम लोग फिर समझाते हैं। जैसे कि अगर इसमें रेखा याद कर लेंगे तो सब टेक्निक हो जाएगा। सिर्फ रेखा याद कर लो, बता देगा कि कितना हल होगा, संगत होगा कि असंगत होगा। सिर्फ यही समझो। एक रेखा लेना लेकिन मोटा लेना है। एक रेखा लेना लेकिन उसमें मोटा लेना है। तो मोटा कब लेंगे? जब एक बार पेन खींचेंगे, एक बार मार्कर खींचेंगे और फिर उसके दोबारा मार्कर चला देंगे तो मोटा हो गया। क्या हो गया? मोटा हो गया। तो जब एक रेखा पर दूसरी रेखा जब गुजरती है तब रेखा हो जाती है संपाती। कौन रेखा हो गया? ये संपाती। क्या ये? संपाती लिखा हुआ दिख रहा है ना? संपाती बड़ा अक्षर में लिखते हैं, संपाती। ये हो गया, इस पर चला दी एक और, ये हो गया संपाती। क्या हो गया ये? संपाती। जब एक रेखा पर दूसरी रेखा जब गुजरती है तो क्या कहलाती? रेखा संपाती। तो रेखा क्या होगा? तो 1 नंबर में रेखा संपाती होगा। रेखा संपाती होगी, रेखा संपाती होगी। अब जब रेखा जब संपाती होगी, तो याद करने का तरीका बताते हैं। जब एक बार, इससे पहले जब एक बार ऐसे काटा था, है ना, तो कितना हल हुआ था? केवल 1 हल। जब 2 बार कटता तो कितना हल होता? 2 हल। और जब 3 बार कटता तब? तो जब 4 बार कटता तब? 4 हल। आज जब 4 बार, जब 1 बार नहीं कटेगा तब? कोई हल नहीं, क्योंकि वो काटता ही नहीं है, काटता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं संपाती रेखा में जब रेखा पर रेखा चढ़ के जब गुजरती है, चढ़ जाता है। क्या जाता है? चढ़ जाता है। तो कितना बार उसको भुजरी करेगा? गिनती कर सकता है? यहाँ एक बार ऐसे काटा तो 1 हल हुआ है। और जब रेखा को हम रेखे पर रेखा जब गुजारेंगे तो कितना बार काटेगा इसको? कितना बार गिनती कर सकते हैं हम लोग? नहीं कर सकते। मतलब रेखा पर रेखा जब चढ़ के जाएगा तो इसको इतना न टुकड़ी करेगा, इतना न पर्ची बनाएगा कि हम लोग इसको गिनती नहीं कर सकते हैं। गिनती नहीं कर सकते हैं। तो जब एक रेखा पर दूसरी रेखा चढ़ के गुजरती है तो कितना बार भुजरी करता है, इतना बार उसको भुजरी मतलब करता है, इतना बार काटती है कि हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं। जैसे ट्रेन की पटरी पर कोई आदमी जाके सो जाएगा और ऊपर से ट्रेन चढ़ जाएगा। अब बताओ उसका पर्ची हम लोग गिन पाएंगे? कै गो पर्चा हुआ, कै गो मांस का वो पर्ची हुआ, पर्चा हुआ, टुकड़ा हुआ? नहीं गिनती कर सकते हैं ना। तो उसी प्रकार से जब एक रेखा दूसरी रेखा पर जब गुजरती है तो अनंत बार काटती है, मतलब गिनती नहीं कर सकते। तो ये हो गया रेखा संपाती और हल होगा अनंत। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल। क्योंकि एक रेखा पर दूसरी रेखा से गुजरती है तो न जाने गिनती न कर सकते हैं कितना बार इसको काटेगी। ये हो गया, इसी को बोलते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल या अनंत हल, हल इसी को बोलते हैं। ठीक। अब रोमन नंबर 3 में जाते हैं। अच्छा, 1 हल हो चाहे 2 हल, आखिर तो हल है। यही क्लास चल रहा है तुम लोग का, यही चल रहा है। उन लोग को बोल दो कि शांति से यही पढ़ लेगा। इसके बाद फिर अगला वीडियो में भी पढ़ेगा, वो भी लोग पढ़ लेगा। तो 11 बजे आइए। हाँ कोई बात नहीं, कट नहीं होगा तो ऐसे डाल देंगे, फिर हंसेगा कौन? हाँ फिर हंसी भी लगेगा ना।
हाँ तो कल हम कल वहाँ मिट्टी दे रहे थे, इसलिए वीडियो चल रहा है, इसलिए साइलेंट है ना। हम पढ़ा रहे, ये भी पढ़ लेता, पढ़ने वाला 1 घंटा खड़ा हो गया भी पढ़ सकता है। हाँ यहाँ टेक्निक बता दे, वीडियो चल रहा है इसमें टेक्निक बता रहे थे, समझ लेता है। वो चली गई थी घूमने के लिए, वो अच्छा तो काम किया, हाँ घूर रहा था। यहाँ समझना चाहिए टेक्निक चल रहा है। जब ये मोबाइल लगा तभी समझ जाओ अच्छा टेक्निक देगा, तब ना उसमें लाइव सब्सक्राइब व्यू बढ़ेगा। कहाँ आपको ज्यादा लाइव भी गया। हाँ तभी कहाँ 4 को वीडियो में कौन लाइक डालेगा। अपना टेक्निक दे रहे हैं हम। यहाँ देखो ना, बता दिए इम्पोर्टेंट सब बता दिए हम। पता आप लीजिए ना इसमें से। हाँ तो पता तो है, लेकिन टेक्निक बता रहे हैं विद्यार्थी नए विद्यार्थी के लिए। ठीक, अब परिमित रूप से अनेक हल हो गया। अब यहाँ आते हैं कि यदि A1/A2 हो गया, यहाँ पे कोई भी अगर हल हो, कोई भी यदि हल हो, कोई भी तो हल होता समस्या का, तो हम लोग क्या होते हैं उनके साथ होते हैं, यानी साथ होते हैं। क्या होते हैं? साथ होते थे। ये संगत हल हो गया। साथ का मतलब संगत, साथ का मतलब संगत हल होंगे। कितना अच्छा याद कर लिए, याद हो गया बिना रटे हुए। क्या बिना रटे हुए दिमाग में चले गया। हम लिखे वीडियो में बिना रटे हुए डायरेक्ट दिमाग में लिखे हैं। ये हम मिटा देते हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अब तो हो ही जाएगा ना, किताब में है भी है, अब मिल जाएगा। इसको मिटाएगा। अब यदि A1/A2, यदि A1/A2, हंसी भी लगेगा। यदि अगर इसी में कहेगा यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और नॉट इक्वल C1/C2, A1/A2 B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2, तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा? सबसे पहली बात है रेखा पहले याद करना है। क्या रेखा एक दूसरा के समांतर होगी, एक दूसरा के समांतर होगी। जब रेखा एक दूसरे के समांतर होगा तो कहीं एक दूसरे पर मिलेगा, कहीं एक दूसरे पर मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब जैसे ट्रेन की पटरी एक दूसरा पे कहीं नहीं मिलती है, तो जब एक दूसरा पे कहीं कटेगी ही नहीं, तो जब एक दूसरा को जब काटेगी ही नहीं तो हल होगा? कोई हल होगा? कोई हल नहीं होगा। जब रेखा एक दूसरा से मिलेगा, गपशप नहीं, जब रेखा एक दूसरी से कहीं कटेगी तभी हल हो सकता है। 2 बार कटेगा 2 हल, 1 बार कटेगा तो 1 हल। और जब कटेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं तो हल होगा? जैसे हम तुमसे मिले ही नहीं तो कोई समस्या का हल होगा ही नहीं। क्या होगा? तो यहाँ रेखा जब रेखा दोनों आपस में कभी नहीं मिली तो हो गया कोई हल नहीं। क्या लिखे यहाँ पर? कोई हल नहीं। सबसे पहले ये बात लिखते हैं पहले लिखते हैं रेखा समांतर। रेखा समांतर होगी, रेखा समांतर होगी। अब हल के बारे में बात करें, हल क्या होगा? हल कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगी, कोई हल नहीं होगी। और जब कोई हल नहीं होगा तो बोलो हम तुम्हारे साथ होंगे। जब कोई समस्या का हल ही नहीं हुआ तो हम तुम्हारे साथ होंगे, मतलब कोई बात नहीं। बड़ा जगह वीडियो बनता है, बगल से रेल पास होता है, ट्रेन, सिटी, कोई हल नहीं होगी। और जब हल नहीं होगी तो समस्या का जब हल नहीं होगी तो हम तुम्हारे साथ होंगे, मतलब संगत नहीं होंगे। संगत नहीं को बोलते हैं असंगत। तो यहाँ लिख देंगे असंगत। क्या? असंगत। ये हो गया यहाँ तक। ये अगर आपको याद हो गया तो इसके बाद ये सवाल बन सकता है। अब हम आते हैं सवाल पर। कहाँ आते हैं? सवाल पे आते हैं। हम मिटा देते हैं इनको। अब इसमें आवाज आएगा। अब 3 दशमलव देखो तो कितना? 3 दशमलव सवाल 3.2 का 2 नंबर, 3.2 का कितना नंबर? 2 नंबर। रोमन नंबर 1 कहता है क्या सवाल में? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। नहीं, A1/A2 कोमा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर अथवा संपाती।
देखो सवाल में वही बात कर दिया 2 नंबर में, समीकरण दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ, इक्वेशन दिया हुआ है 5x - 4y + 8 बराबर में 0। फिर दूसरा में दिया हुआ है वही युग्म में 7x + 6y - 9 बराबर में 0। इसको आपको बताना है A1 बट्टा A2 तुलना करके कि ये रेखा का समपाती होगा रेखा कि नहीं, प्रतिच्छेद होगा या समांतर। तो यहाँ पे A1 हो गया 5, A1 B1 4 C1 8 A2 B2 और C2 -9। तो यहाँ पे तुलना कर दिए A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 के जगह में 5, A2 की जगह में 7 बराबर, यहाँ पर -4 B2 की जगह में 6 बराबर, C1 की जगह में 8 - 9। पता चला कि यहाँ पे 5/7 नॉट इक्वल हुआ 4/6। क्या हुआ? नॉट इक्वल। जब A1 बट्टा A2 नॉट इक्वल B1 बट्टा B2, इस स्थिति में क्या होता है? रेखा प्रतिच्छेद। तो यह रेखा हो गया प्रतिच्छेद। रेखा क्या हो गया? रेखा प्रतिच्छेद करेगी। लेकिन सिर्फ रेखा के ही बारे में पूछ रहा ना, रेखा प्रतिच्छेद होगी। हो गया ये ऑप्शन में। ये खूब पूछता है एग्जाम में, खूब A1 बट्टा A2 तुलना करके खूब पूछता है। तो हम एगो बना दिए, सब बन जाएगा 2 नंबर का पूरा। बन जाएगा। आप 3 नंबर भी एगो बना देंगे, सब हो जाएगा। तीन नंबर का इस साइड में बना देते हैं। 3 नंबर में संगत बोल रहा है। कौन संगत होगा? कौन? वही प्रोसेस A1 बट्टा A2 करेंगे, B1 बट्टा B2। हल होगा तो संगत होगा, हल नहीं होगा तो असंगत होगा। हो जाएगा। जो प्रॉब्लम होगा कल पूछना है। चलो एगो बना देते हैं, जो हार्ड लगता है वही पूछो। रोमन नंबर 4। 3 भी लग रहा वैसे, 4 भी वैसे लग रहा है कि 5 भी वैसे लग रहा है। देख लो पहले 3 5 को देखो। 5 चलो 5 पर इसको मिटा देते हैं। शाहनवाज उतार रहा है। हो जाएगा। उतार रहा है सर। हुआ। स्पीड में उतारो। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेगा, हो जाएगा। अब मोबाइले दे देंगे 1-2 दिन के लिए तब। अब जैसे रोमन नंबर 5 आवाज नहीं। 5 4/3 x + 2y बराबर में 8, 2x + 3y बराबर में 12। यहाँ पे कोमा दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक एक समीकरण है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा समीकरण है ना, समझे। अब यहाँ पे कहता है A1 बट्टा A2 तुलना करने के लिए। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 के जगह में हो गया ये 4/3, तो लिख दिए यहाँ पे 4/3 है ही बट्टा। A2 के जगह में यहाँ हो गया A2 2 है ना, बराबर B1 के जगह यहाँ 2, B1 के जगह 2, B2 के जगह देखो यहाँ 3 बराबर C1 के जगह में 8 वहाँ 12। अब यहाँ पे तुम लोग यहाँ घबराता होगा कि यही सर यही नहीं समझे, ये 4/3 है फिर बट्टा 2 है, तो ये आपका मैन बट्टा हो गया। कौन बट्टा? मैन बट्टा। ये मैन बट्टा का मतलब ये हुआ जैसे बच्चा में भाग नहीं सीखते थे 4/3, अब भाग है 2, इसका मतलब ये हो गया। इधर रफ में देखो ROUGH रफ में 4/3 है, ये मैन बट्टा है, मैन भाग। तो इसको ऐसा लिखते हैं, बच्चा में ना भाग देते थे हम लोग, भिन्न का भाग। तो 4/3 है ये भाग 2 यहाँ लिखे,
तो 4/3 भाग को बदल दिए गुना में, कुछ ने तो नीचे में एक ऊपर चले गया 2, नीचे 2 से काट दिए, 2 दूना 4, तो 2 गुना 1, 2 1 का 2/3। तो यहाँ भी वैसे होगा 4/3 करेंगे है, इसको बदल देंगे गुना में, मेन बट्टा को क्या बदल देंगे गुना में। तो 2 के नीचे कुछ ने तो 1 चले गया ऊपर, 2 आ गया नीचे, काट दिए 2 से, 2 दूना 4 बराबर यहाँ लिख दिए 2/3 बराबर यहाँ लिख दिए 8/12 को कटा देते हैं, 4 दूना 4 दिया 12, 2/3 पता चला 2 1 का 2 बट्टा में 3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। यह रेखा हो गया संपाती। रेखा क्या हो गया? रेखा संपाती होता तो डबल रेखा खींचते हैं तब मोटा होगा, डबल रेखा खींचते हैं तो मोटा होगा, डबल रेखा में मोटा होगा। तो ये डबल रेखा हो गया। कौन रेखा? तो इतना बार इसको काटेगा, इतना बार काटेगा। अब ट्रेन ऊपर से चढ़ के गया किसी आदमी के, तो कितना बार उसको टुकड़ा करके गिनती कर सकते हैं? नहीं। तो ये हो गया अनंत हल, ये हो गया अनंत हल। लेकिन संगत असंगत के बारे में पूछता। हल तो हो गया अनंत, आखिर तो हल हुआ, आखिर तो हल हुआ। जब हल होगा तो संगत होगा। ये हो गया संगत। अगर तीनों चीज़ लिखना चाहते हैं तो तीनों चीज़ लिख सकते हैं। संगत हल होंगे। अब यहाँ तक सब बना के लाना 3 नंबर का पूरा। 4 नंबर भी सेम वही है। अब 5 6 कल बताएंगे। ठीक, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर आप कल। आवाज नहीं